करेंगे कि गाँव में क्या पोषण है और अब की बात जो है चुनाव जो हो रहा है चेहरे पर हो रहा है या विकास के मुद्दे पर हो रहा है। आइए जो आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बात जो है वो चेहरे पे वोट देंगे या विकास करेंगे। देखो, अब तक इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ है और 10 साल जो है सड़क के किनारे गांव, आज अगर गांव की गलियां सड़कें जा कर के देखें और वो कोई विकास नहीं, व्यक्ति का कोई विकास नहीं हुआ। अब की बार विकास को उठा, विकास के कारण ही विकास की किरण दिखाई देगी। नई पीढ़ी है, नए युवा है और विकास के लिए ही सब लोग जो है उनको सपोर्ट करने हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि आपके सामने तालाब है जो काफ़ी दिनों से मैं भी देख रहा हूँ अपनी होश आवासी इसी हालत में है, अपनी बदहाली पासूर हो रहा है। आज तक इसका कोई विकास या शुद्धिकरण नहीं हो पाया। अगर ये शहर आपके सर बनता है तो क्या आप इस विकास को पूरा कर पाएंगे? देखिए, सरकार ने पहले से योजना बनाई है जो जोहड़ है गाँव के अंदर, वो के पूरे गाँव का पानी उनके अंदर आता है। इसलिए बरसात में हमने देखा है, अभी कल बरसात हुई, हमारे घेर तक यहाँ तक पानी आ गया। तो विकास इसके लिए जोड़ की सफाई होगी, जो नालियाँ हैं उनके लिए मजबूत जो हो नींव रखी जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कमीशन या किसी प्रकार का कोई जो हो राशि को दे नहीं होंगे। ईमानदारी से काम होगा और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। आपके सामने कौन है वो ईमानदार आदमी जो इस काम को करें? देखो, सबसे पहले तो मनदीप है, उनके पिताजी जो है पहले प्रधान रहे हैं और उन्होंने भी जो है जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके विकास किया है और उन्हीं के गुणों के आधार के कारण जो उन्होंने जो है उनका जो बच्चा है मनदीप, उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग। देखिए भाई साहब ने अपनी मन की धड़कनें बताई हैं जो इनके मन में था और इन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि मनदीप भाई जो भावी प्रत्याशी के रूम में है मंदाखेड़ा खुर्द में, इनके पिताजी ने अच्छा विकास किया है। आज उनका सेना जो है उनको मिलने जा रहा है और क्षेत्र की जनता का जो रुझान है, गांव की जनता का जो रुझान है अब की बार जो है वो मनदीप की ओर है। और ये सामने तालाब हम देख रहे हैं, लगभग 20-25 साल से आज तक इस तालाब का कोई शुद्धिकरण या किसी किस्म का भी कार्य नहीं किया गया है और जो बतूँ अपनी बदहाली पे तालाब भी असर हो रहा है। और इसके अलावा नालियाँ भी हमने गाँव में देखी, पानी रुका हुआ है, कोई खास निकासी नहीं हो रही है। इसके लिए मनदीप भाई और चौधरी साहब ने भी इशारों में कहा कि अगर यह चेहरा मनदीप भाई के सर पर बनता है तो आने वाले समय में अच्छा विकास मंदाखेड़ा खुर्द में किया जाएगा। इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकास के मुद्दों पर अब की बार वोट करेंगे या आप जो है चेहरे को दे रहे हैं? विकास भी और चेहरा भी। क्या विकास है, खास कौन सा विकास मंदाखेड़ा खुर्द में रुका हुआ है? स्थिति बहुत खराब, टंकी नहीं है, यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य। जैसे गांव के विकास का मामला है तो बुजुर्ग व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्तियों को प्रधान न बनाकर मैं चाहता हूं इस बार की युवा पीढ़ी के हाथों में कमान जाए गांव की, क्योंकि शिक्षित अगर प्रधान होगा तो गांव का विकास शिक्षित व्यक्ति कर पाता है। अनपढ़ व्यक्ति के अगर हाथों में गांव की कमान जाती है तो व्यवस्था सारी बिगड़ जाती है। तो इस बार मनदीप चौधरी। भाई साहब ने विकास के मुद्दे पर बोलते हुए शिक्षा, बिजली, पानी सभी पर ध्यान देते हुए कहा कि अब की बार जो है शिक्षित और नौजवान युवा के हाथ में अगर यहाँ की सत्ता आती है तो गांव का विकास अच्छी तरह किया जाएगा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि आज जिधर को नौजवान चलता है उधर ही सरकार चल रही है। तो अब की बार जहाँ तहाँ पूरे क्षेत्र में नौजवान ही खड़े हैं, नौजवानों को मौका दिया गया है और बुजुर्ग जो है वो लाइन हटा दिए गए हैं। अब की बार जो है कमान नौजवान के हाथों में जा रही है। हम मनदीप भाई जो यहाँ से भावी प्रत्याशी के रूप में प्रधान पद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता में उनका रुझान अच्छा बना हुआ है, उनसे हम जुड़ते हैं और जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं और अपनी क्या बातचीत हो रही है, जरा उनसे भी बात करेंगे। मैं आपका पूरा हो चुका है, पूरी तरह जो है थम गई है और चुनाव मैदान में अपने इक़्तिदाम पर पहुँचने वाला है। हम आपसे जानना चाहेंगे जनता के बीच में जो आपके खास मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में? नमस्कार जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, गाँव की व्यवस्था, विकास की व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी लड़ाई है। इसलिए हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। पिछले 10 साल से 15 साल से गाँव में विकास नहीं हुआ है, हम इसी लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर जनता हमें सहयोग करती है, हमें चुनकर लाती है तो हमारी घोषणाएं हैं, हमने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, उन्हीं घोषणाओं पर हम आगे काम करेंगे। उन घोषणाओं में जैसे आपका हो गया वृद्धा, आपकी विकलांग पेंशन हो गया, किसान सम्मान निधि हो गई और आपका बैंक में कोई गाँव में कोई बैंक नहीं है, बैंक की व्यवस्था होगी और गाँव में अस्पताल नहीं है, अस्पताल है उसमें हमारी
हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम 2 से 3 घंटे यहाँ पर डॉक्टर आए, लोगों का चेकअप किए, दवाई वगैरह दें। और इसके अलावा अपना जो नालियाँ हैं, मकान है, हमारे पिताजी प्रधान है पिछली योजना में 20 साल पहले, उनकी योजना में 68 मकान जो है लोगों के बने हैं। अब तक किसी प्रधान की योजना में इतने मकान नहीं बने। अगर हमें मौका मिलता है तो हम ये आगे भी जारी रखेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाएँगे, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए मुंडाखेड़ा खुर्द से भावी प्रत्याशी प्रधान पद के, जिन्होंने विकास के मुद्दे से लेकर नौजवान युवाओं तक और बुजुर्गों तक, चाहे वो पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या इसके अलावा मकान हो, यानी कि सड़क से लेकर नाली और नालियों तक की और स्वास्थ्य की सभी बातों पर उन्होंने वादा किया है कि अगर जनता ने ये सेहरा मेरे सर पर बांधा तो मैं जिस तरह मेरे बड़ों ने काम किया है, जो 70 या 68 मकान जो है वो गरीबों के बनाए हैं, अगर मैं प्रधान बनता हूं तो अपनी बात पे खरा उतरूंगा और शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में, आप सभी का स्वागत है। चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बार जो है विकास के मुद्दों पर वोट डालेंगे या चेहरे पर डालेंगे? सबसे पहले तो आज़ाद न्यूज़ का स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इतनी मेहनत से जो है और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए, इस ग्राम की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और शिक्षा का कोई ऐसा विद्यालय कोई किसी प्रकार का नहीं है। बालिकाएं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती हैं। कुछ भी बालिकाओं के साथ होया ऐसा कोई प्रयास नहीं। स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा दफ्तर है, उसमें कोई नहीं बैठता है, उसमें ताला लगाया है। शिक्षा का और स्वास्थ्य दो के लिए विकास का जो सोचा जाता है कि विकास की किरण है, दोनों किरण यहाँ से बंद है। तीसरा, जो शिक्षा के क्षेत्र की बात होती है उसके विषय में कोई बात नहीं करता। यहाँ की आबादी स्थिति इतनी खराब है कि छोटी छोटी गलियों में जो है वो लोग रहते हैं। गर्मी के समय, इस साल गर्मी बहुत पड़ी है, अगर आप जा करके देखेंगे उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। चकबंदी लेकर के आएंगे, उससे जो है लोग कॉलोनियाँ कटेंगी तो गरीब आदमियों को जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से जो है उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से स्कूल खुलवाएंगे और स्कूल खुलवाने के दौरान बालिकाओं को शिक्षा के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग को सजग किया जाएगा, वो अपना पूरा काम करें बैठ करके। क्योंकि सरकार का जो है स्वच्छता के अभियान के कारण जो है सरकार, मोदी सरकार ने स्वच्छता का अभियान लिया है, उसमें प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा और जो है वो वहाँ से जितने भी स्वच्छता का कार्य वो करें। तीसरा, जैसा अभी आपने जोहड़ का मुद्दा उठाया सारा का सारा, जोहड़ का एक बार जो है पूर्व प्रधान ने इसका जो है सफाई कराई थी, लेकिन वो जो कि है इसमें कोई किसी प्रकार का जो है कोई कार्य नहीं हुआ। वो केवल भ्रष्टाचार के कारण ही पूरा का पूरा भेंट चढ़ा है। सड़कों तक नालियाँ और शिक्षा, बिजली, पानी सभी पर रोशनदारी और सभी के बारे में अवगत कराया और कहा कि हम है जो गरीबों के मकान तक बनाए हैं। मंदिर जी का भी कहना ये और का भी ये कहना है साथियों का, जिनसे हमने बात की है कि उससे भी अच्छा कार्य करके दिखाएंगे और इस तालाब को भी हम शुद्धिकरण कराएंगे और आने वाले समय में किसी भी गरीब गुरबा को परेशानी का मौका नहीं मिलेगा। जो भी परेशानियाँ हैं, छोटी हो या बड़ी हो, सभी समस्याओं से निपटा जाएगा और हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे।